मेरा नाम सैयद खालिद सैफुल्लाह है। मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। मैं हमारे बहादुरपुरा के कंटेस्टेड एमएलए इंचार्ज हमारे कायद राजेश कुमार जी का, यहाँ के कायदीन मुजाहिद साहब का, कन्हैया साहब का, इकबाल साहब का और बहादुरपुरा के जो सारे सीनियर लीडर यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका, मुजीब भाई का, रविराज जी का और सारे कार्यकर्ताओं का, भाई बहनों का, सबको सलाम, आदाब, नमस्कार करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं उन लोगों के लिए जिनके वजह से हमारे घर में आज हमारे दस्तरखान पे खाना आ रहा। आज हम लोग अपने घर में खा रहे हैं एक किसान की मेहनत की वजह से। वो किसान जो मेहनत करके पिकाते हैं उनकी वजह से हम लोग खाना खा रहे हैं। मोदी सरकार उन किसानों को उनका हक छीन रही है। देखिए, जो भी गरीबों का हक छीनेगा, हमारी इतिहास गवाह है, हमारी हिस्ट्री गवाह है कि वो सत्ता में ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा। तो मोदी सरकार किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का हक छीन रही है। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें गारंटी नाम का एक लफ्ज है। मतलब गांव में अगर कोई रहते हैं, एक बार सोच के देखिए, राजस्थान ऐसे गांव हैं जहां पे सिर्फ 2 महीने 3 महीने खेतों में काम रहता है। तो 2 महीने के बाद बाकी के 9 महीने लोग क्या काम करेंगे? और IIM कोझिकोडे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वहां के 2 सीनियर प्रोफेसर बालाकृष्णन और प्रोफेसर राज ने रिसर्च किया है और कहा है कि हिंदुस्तान में 40% घर ऐसे हैं जो अगर उस दिन काम नहीं करेंगे तो उनका चूल्हा नहीं जलेगा। 40% लोग अगर काम नहीं करेंगे तो उनके बच्चों को खाना खिला नहीं पाएंगे। वैसे घर अगर गांव में है, अगर 3 महीने के बाद 9 महीने उनके पास काम नहीं है तो वो कितने दिन भूखे रह पाएंगे? अगर वो भूख कोई शहर आ जाते हैं काम के लिए, लेकिन कोई लोग ऐसे हैं जो मजबूर हैं, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चों का स्कूल है, वो छोड़ के भी नहीं आ सकते। इनके बारे में सोच के सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने जॉन ब्रीज नाम के एक रूरल डेवलपमेंट दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट से बात की और कहा कि हम इन लोगों की परेशानी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह की विजन को देखिए। जब कोई परेशानी देखते हैं तो उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो उस हल करने के लिए उन्होंने कहा कि हर हाथ को काम दो और काम के बराबर दाम दो। मतलब उन लोगों को वो घर छोड़े बगैर उसी घर में काम देना, उसे कहते हैं राइट टू वर्क। राइट टू वर्क मतलब वहां के जो गांव के मजदूर हैं वो जाके ग्राम सभा में बोलेंगे कि हमें काम दीजिए, तो ग्राम सभा की जिम्मेदारी है कि 15 दिन के अंदर उन्हें काम आइडेंटिफाई करके देना है। जैसे कि तालाब बनाना, गवर्नमेंट स्कूल की दीवार बनाना, नाला बनाना और उन्हें काम देना। इस तरह से मिनिमम 100 दिन तक उन लोगों को काम देता है। 20 साल तक ये गारंटी स्कीम चलती रही, ये गारंटी कानून चलता रहा और 180 करोड़ दिन की मजदूरी 5 करोड़ से ज्यादा घरों में मिलती गई। इस वजह से आज गांव मौजूद हैं। अगर 20 साल पहले सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ये कानून नहीं लाते तो आज सारे गांव तबाह हो जाते, सारे गांव के लोग गांव छोड़ के शहरों में आ जाते। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है कि 130 देशों में हंगर इंडेक्स, सबसे भूखे देश कौन से? इंडिया गरीब नहीं है भाई। इंडिया के जो
थोड़े लोग हैं जो सबसे दुनिया के अमीर लोग हैं, लेकिन हमारा हंगर इंडेक्स 125 है, तो हमारे पास उतने भूखे लोग मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट थी कि 1 साल में हजारों लोग भूख के मारे सुसाइड कर रहे हैं। महाराष्ट्र के असेंबली में एक एमएलए ने कहा हर 3 घंटे में एक किसान सुसाइड कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। जब हमारे हालात इतने बुरे हैं तो किसान के जो थोड़े लोग हैं जो सबसे दुनिया के अमीर लोग हैं, लेकिन हमारा हंगर इंडेक्स 125 है, तो हमारे पास उतने भूखे लोग मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट थी कि 1 साल में हजारों लोग भूख के मारे सुसाइड कर रहे हैं। महाराष्ट्र के असेंबली में एक एमएलए ने कहा हर 3 घंटे में एक किसान सुसाइड कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। जब हमारे हालात इतने बुरे हैं तो किसानों को साथ देने के बगैर किसानों का हक छीन रही है मोदी सरकार, और कांग्रेस गवर्नमेंट इसको होने नहीं देगी। आप लोग इसको होने नहीं देंगे। क्या आप लोग इसको होने देंगे? क्या आप लोग इसको होने देंगे? जब जब मोदी सरकार गरीबों का, मजदूरों का हक छीनेगी, तब तक ये कांग्रेस कार्यकर्ता उनके सामने खड़ा रहेगा, चाहे वो कितने ही जुल्म न करे, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। कि कांग्रेस ही किसी से डरता नहीं है, हक की बात करने किसी से कभी पीछे नहीं हटता है, और कांग्रेसी हमेशा गरीबों और मजदूरों के सामने एक चट्टान बनकर इन्हें रोकने की कोशिश करेगा, और वो चट्टान आप लोग हैं। आप आज के दिन यहाँ आके ये साबित कर दिया है कि हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। हम लोग, ये सरकार देखिए, एक डरपोक सरकार। अगर कोई एक्ट है, कोई कानून है, अगर इसको बदलना है तो इसका बदलने का तरीका है कि पार्लियामेंट में इसमें जो आप चेंजेस ला रहे हैं उसको पेश करो, फिर जो अपोजिशन के एमपीज हैं उनका मशवरा लो, वो क्यों चेंज करना चाह रही हैं उसके बारे में बोलो, उसके बाद अगर कुछ चेंज करना है तो कर लो। और ये सरकार करती क्या है? डरती है मशवरे से, क्योंकि अक्लमंद लोग जो है वो मशवरा करते हैं और डरपोक लोग मशवरे से डरते हैं। मोदी सरकार एक डरपोक सरकार है। नोटबंदी किया, किसी से मशवरा किया? एक दिन टीवी में आते हैं, सामने टेलीप्रॉम्प्टर रखते हैं और कहते हैं नोट बंद। लाखों लोगों को कितना नुकसान, बगैर मशवरे के कानून लेके आते हैं। फिर एक दिन आते हैं, कहते हैं लॉकडाउन। अरे लॉकडाउन करेंगे तो लोगों को खाना कहां से मिलेगा, वो लोग अपने गांव कैसे जाएंगे? नहीं सोचते हैं। जो भी आर्टिकल वो लाते हैं उसमें मशवरा नहीं करते हैं। वो बिल जो करोड़ों लोगों का पेट भरती थी, उस बिल को चेंज करने में उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी तक नहीं बिठाई, उन्होंने उस पर मशवरा भी नहीं किया और कानून पास कर दिया। लेकिन अहंकार और घमंड ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हमारी हिस्ट्री गवाह है, जो भी घमंड में, जो भी अहंकार में फैसला लेता है वो विनाश हो जाएगा। हम सब लोग उनको ये होने नहीं देंगे। हम सब लोग किसानों का साथ देंगे, और जब तक ये बिल वापस नहीं ले जाएंगे तब तक एहतजाज करते रहेंगे। आप लोग ये यहाँ पैदल आके ये साबित कर दिया है कि आप लोग किसानों के साथ हैं। बताइए, आप किसानों के साथ है या नहीं है? क्या आप किसानों के साथ है या नहीं है? और एक आखिरी चीज मैं आपको बताता हूं, ये सिर्फ गांव वालों की बिल नहीं है। 2024 में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसमें अर्बन मनरेगा का जिक्र था। अर्बन मनरेगा मतलब अगर शहर में भी किसी के पास काम नहीं है तो वो जाके काम पूछ सकते हैं। मान लीजिए अगर गांव में खाना नहीं है, गांव में काम नहीं है और हजारों लोग गांव से शहर आ जाएंगे, तो क्या शहर में उतनी जगह है उनको घर देने के लिए? नहीं है। वो कहां रहेंगे? अगर डिमांड बढ़ जाएगा तो क्या हमारे रेंट नहीं बढ़ेंगे? हमारे रेंट बढ़ जाएंगे तो हमारा काम बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा। और मान लीजिए जो किसान आता है क्या वापस जा पाएगा? नहीं जाएगा। अगर किसान नहीं जाएगा तो खेतों में काम कौन करेंगे? अगर खेतों में काम नहीं करेंगे तो जो अनाज बिकता है उसके दाम बढ़ जाएंगे। तो
तो मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि पूरा हिंदुस्तान का इकोनॉमिक बैलेंस बदल जाए और सिर्फ देश में मजदूर हो जो इनके अंबानी और अदानी के लिए काम करे। वो चाहते हैं कि हम लोग, हमारा किसान जो जाति जमीन रखने के बावजूद एक मजदूर बन के इनके अंबानी वाले में काम करो, और हम लोग वो करने नहीं देंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं राजेश साहब का, आप सब लोग का मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने साबित कर दिया कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं और हम लड़ के रहेंगे। और मैं सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। कांग्रेस जिंदाबाद।